बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ सब्ज़ी मैक्रोनी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इससे पहले आपने इतनी आसान रेसिपी मैक्रोनी की नहीं बनाई होगी, तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो आपसे। आपकी भी मैक्रोनी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हो। तो सब्ज़ी मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक पैन में 3 गिलास पानी शामिल करूँगी। तो साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें घी शामिल करूँगी और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ली है, तो अब हम इसमें मैक्रोनी शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने छिलका उतार के इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। 2 अदद यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को भी मैंने काट लिया था। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें मटर शामिल करेंगे और अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है इस तरीके से बनाना। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि जो हमने इसमें वेजिटेबल्स और मैक्रोनी शामिल की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैक्रोनी और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे गल गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम इस मैक्रोनी को एक छन्नी में रखेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ये एक अहम स्टेप है कि आप लाजमी इसके ऊपर ठंडा पानी शामिल करें, नहीं तो मैक्रोनियाँ एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और वो सही जो हमारी रेसिपी है वो नहीं बनेगी। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी शामिल किया है। घी हमारा जो है वो 1/2 कप है। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। घी जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें प्याज शामिल किए हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 2 अदद हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने काट लिया था। तो अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी जो हमने इसमें प्याज शामिल किए हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको 25 से 30 सेकंड के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो 6 से 7 मिनट हो गए। यहाँ पर मैंने जो फ्लेम रखी है वो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें मैक्रोनी और जो हमने वेजिटेबल्स को सॉफ़्ट करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ठंडे पानी से गुजारा है। तो हमने इसको एक छन्नी में रख के इसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो डाला था, इसीलिए जो हमारी मैक्रोनी है वो खिली खिली रही है और एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है। तो अब हम इसको मसाले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो साथ साथ ही अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए मसाले के अंदर, एक जैसी मैक्रोनी का जायका जो है वो बने। तो मैक्रोनी जो है वो हमारी मिक्स हो गई। यहाँ पर मैंने कनौर क्यूब्स ली है। तो अब हम इसमें इसको छोटे छोटे पीसेस में करके वो शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।